वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम सवाल एक छोड़कर गए थे राशिद सिद्दीकी साहब पर। राशिद साहब, सवाल ये था कि आपने पानी चोरी के हवाले से आपको ऑब्वियसली इल्म होगा, जब चीफ रिपोर्टर असद जैदी को भी मालूम है, तो कोरंगी के हवाले से अगर बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट के हवाले से कहाँ कहाँ पानी चोरी हो, इस बात इसका इल्म है आपको? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वाटर बोर्ड का जो एंटी थेफ्ट सेल है इस वक्त बहुत बेहतर काम कर रहा है और हमारे पास मुकम्मल रेकी है। और हमने रेकी के सबूत आपको मैं देता चलूँ कि इस वक्त हमने जो सीओडी फिल्टर प्लांट से लेके लियारी तक पानी जाता था, बल्कि लियारी से किमाड़ी तक पानी जाता है, उस लियारी नदी में जो हमने ऑपरेशन किया, जो कि उस पानी को चोरी करके, जैसे आपने सवाल किया कि मीठे पानी का कनेक्शन निकाल के सब सॉइल के नाम पे बेच रहे थे, तो हमारे साइड एसोसिएशन को पानी बेच बिक रहा था और एक बूंद पानी लियारी को नहीं जा रहा था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने नासिर शाह साहब की मौजूदगी में, उन्होंने ख़ुद उसको आए मेरे साथ और उन्होंने ख़ुद उसको निगरानी में अपने करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो सिर्फ चार पंप हमने बंद किए उस सिस्टम पे जो कि इनलीगल थे, और वो 20 फीट गहरी गहरी ज़मीन के अंदर सुरंगें बना के उन्होंने सिस्टम चला रहे थे, जो मीडिया ने आपकी आंखों से भी देखा है। बिल्कुल। तो वो पानी जब बंद हुआ तो आज अल्हम्दुलिल्लाह लियारी तो क्या, केमाड़ी में ही पानी जा रहा है। लेकिन ऐसे में इसके अंदर एक चीज और जो एक सवाल है, इजाजत हो तो, बात ये है कि आपने वो बंद कराया, शाह साहब आपके साथ गए और फिर हमने देखा 15 दिन बाद वो दोबारा शुरू हो चुका था और अच्छा, उसी तरीके ये से आप बड़ा बदल मसला गए है। थे। उसके लिए फिर कोई मैकेनिज्म जिन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई की जाती है तो उसको चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता कि दोबारा ही काम शुरू हो जाता है। अच्छा देखिए, ये जो माफिया है ना, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो एक प्रोग्राम था कि अभी 16-17 में शुरू करके गया था, लेकिन बदनसीबी में तो नहीं, देर हो गई, लेकिन वो फिलहाल वो एनओसी का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। अब इसमें मैं बताऊं कि ये माफिया इतनी मुनज़्ज़म हो चुकी है कि इसमें ना डे बाई डे ऑपरेशन हमें करना पड़ रहा है, और उनको इस सदर हमने मारा है और हम मार रहे हैं, और मुसलसल मार रहा हूँ। मुझे फ़ख्र है वाटर बोर्ड की तरफ से, और मैं नासिर हुसैन साहब का और सिंध गवर्नमेंट का बड़ा, और इसके साथ साथ सिर्फ सिंध गवर्नमेंट और हमारे चेयरमैन तो हैं ही हैं, इसमें मैं कराची पुलिस, सिंध पुलिस और हमारी जो दूसरे इदारे हैं ख़ासतौर पर रेंजर्स के हवाले से, और जो एसएसयू की जो हमारी टीम है जो पुलिस की, वो जो हमारे साथ हम वक्त खड़ी हुई है, जिसकी वजह से, जिसके फ़ायदे हमें ये हुए, वाटर बोर्ड को फ़ायदा ये हुआ, इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ, कराची के अवाम को फ़ायदा ये हुआ कि आज पानी बहाल होना शुरू हो गया है, जिसका सबूत इस वक्त बल्दिया भी है, जिसका सबूत औरंगी टाउन भी है, जिसका सबूत वेस्ट का इलाका, जो कि 50% टैंकर माफिया जो थे भाग गए हैं सिर्फ रेंजर हमारे मुश्तरका ऑपरेशन की वजह से। ठीक है सलीम साहब, अब सब सॉइल की बात की जा रही है। सब सॉइल का मैटर तो मुझे लगता है कि अब ये मसला ही ख़त्म हो गया जब एक टेबल पर आकर बैठ गए। वाटर बोर्ड की लाइंस के अंदर पानी नहीं आता, लेकिन टैंकर्स अगर आप दिन में 100 मंगवाना चाहें तो फौरी तौर पर हाजिर हो जाते हैं। इस मसले को डिस्कस नहीं किया गया शाह साहब के साथ? जी बिल्कुल, हमारी जो मुलाकात थी उसके अंदर यकीनन ये वाली बात भी हमने एक रेस की थी। हमारा एक कंसर्न ये भी था। देखिए, पहली चीज़ सबसॉइल के हवाले से जब बात की है ना, तो सबसॉइल का इंडस्ट्री को शौक नहीं है सबसॉइल पे जाने का। सबसॉइल का ये एक मजबूरी है, क्योंकि सबसॉइल जाना, वो सबसॉइल एक अलग पूरी इंडस्ट्री है, उसके अंदर ज़ाहिर है उसकी प्लांट लगाना, उसकी मेंटेनेंस करना, उस पर एम्प्लॉइज़ रखना। अगर हमें लाइनों के थ्रू पानी मिल रहा हो तो इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं है। इंडस्ट्री के पास जो कनेक्शन है उसकी तो पेमेंट हो रही है ना, इंडस्ट्री कर रही है वाटर बोर्ड को। तो हमारे लिए तो आइडियल सिनेरियो ये है कि दुनिया भर की तरह हमें भी लाइनों के थ्रू पानी मिल जाए, लेकिन अपने मुल्क की मजबूरी देखते हुए कि पानी की शॉर्टेज है, तो हमने इसके ऊपर ये वाला पॉइंट भी रेस किया कि अगर हमें पानी आज जो रिक्वायर्ड होता है वो हमें टैंकर्स के थ्रू मिल रहा होता है, तो क्यों ऐसा निज़ाम नहीं हो जाता कि वो उसको जो सप्लाई है वो लाइंस के थ्रू हो जाए। तो ये तो हमारा एक बहुत बेसिक सवाल है कि लाइंस के थ्रू हो जाए तो हमें ना सबसॉइल पे जाने की ज़रूरत होगी, ना हमें टैंकर्स के ऊपर जाने की ज़रूरत होगी। ये हमने पॉइंट रेस किया था। जवाब क्या है इसके हवाले से इनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि पानी की शॉर्टेज है, और वो जो पानी होता है वो इनको कुछ डाइवर्ट करना पड़ता है। उस पर राशिद साहब बैठे में तो ये ज़्यादा बेहतर उसका दोबारा सवाल यही है कि टैंकर्स, अगर आपको दिन में 100 टैंकर्स मंगवाने हैं तो आपको पानी अवेलेबल है, लेकिन लाइन के अंदर पानी मौजूद नहीं है। ऑल्टरनेटिव की तरफ जाते हैं सब सॉइल पे, तो फिर उसके ऊपर बहुत से मामलात बिगड़ते हैं। देखिए बिलाल साहब, एक आम सा लफ्ज़ है कि जी हाइड्रेंट हाइड्रेंट हाइड्रेंट। तो आज मैं थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ देता चलूँ वाटर बोर्ड की तरफ से। ये जितने वाटर बोर्ड के 6 हाइड्रेंट हैं लीगल, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अलाउ किया हुआ है। तो हमारी घाटी में भी एक हाइड्रेंट है जो कि पूरे एरिया को सप्लाई करता है। अच्छा, और फीचर पंप हाउस कहलाता है वो। अच्छा, मेरा कहने का मतलब, मैं आपको बताऊँ कि ये जो 6 हाइड्रेंट है वो पानी लेते कितना है? 4% पानी है उस पूरे शहर का, 4% पानी वो लेके जाते हैं, 6 के 6 हाइड्रेंट। तो एक वो पूरा एक बनाया गया है कि जी इतना पानी ले जाते हैं, इतना पानी ले, ऐसा नहीं है। 4% से ज़्यादा पानी ले ही नहीं सकते वो।
अच्छा, अब दूसरा है कि ये पानी लाइनों पे, तो लाइनों के देखिए पानी की कमी तो है, जो मैंने बताया, जिस पे भी काम भी हो रहा है, वफाकी और सिंध गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और जब तक वो नहीं आता है तो हमें इसी के ऊपर, इसी पानी पे, इसी गिलास के ऊपर कुछ भाई को देना है, कुछ आपको देना है, कुछ आवाम को देना है। हाइड्रेंट्स रखे क्यों गए? 6 हाइड्रेंट इसलिए रखे गए हैं कि देखिए बहुत सी आबादी ऐसी हैं जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता, सिस्टम ही नहीं है। आबादी फैल गई, कराची तो आपको पता है इस तरह और इस तरह फैल ही रहा है। ठीक है। तो बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ सिस्टम नहीं है, बहुत से इलाके ऐसे हैं जो बहुत गरीब आबादी, जो पानी ना खरीद सकती है, ना वो कहीं से ला सकती है। तो उसका तरीका सिंध गवर्नमेंट ने एक रखा हुआ है कि हाइड्रेंट से डीसी कोटा बना दिया गया है। ठीक है। जो बिल्कुल पुअर लोग हैं वो वहाँ अप्लाई करते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर बोर्ड पानी सप्लाई करता है, उसकी पेमेंट हमें सिंध गवर्नमेंट करती है। लेकिन तो ये उसका भी एक वो है, वो मसाजिद में जाता अच्छा, है। असद मैं बहुत सारी आपकी जगह- तरफ भी बढ़ूंगा। जी। मुझे थोड़ा सा यहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है, आपकी जो रिपोर्ट है, पानी चोरी के अंदर कौन कौन लोग मुलविस हैं? क्या सियासी असर रसूख है? अच्छा, सबसे पहले तो अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं सब कुछ कहता हूँ। मैंने सवाल पहली इसलिए बात, किया है। हाँ, पहली बात ये कि पानी की चोरी में बहुत सारे लोग मुलविस हैं। सबसे पहले सियासी अनासर, ठीक है। जिनका सामना हमने देखा बहुत दफा। कौन सी सियासी जमात? वाटर बोर्ड, सारी सियासी जमातें? सारी सियासी जमातें। अभी आप मुझे एक बात जी। बताइए, कोरंगी के अंदर मशीन, जिस तरह अभी मेरी बात की तायद हो गई कि वेस्ट में ये काम हो रहा था या मंगोपीर में हो रहा था या लियारी में हो रहा था कि 20 फीट नीचे वो एक मोटर पकड़ी गई तो कितने बड़े इलाके को पानी मिला। और कोरंगी में अगर 100, 150, 200 में आपको फिगर्स देकर जा रहा हूं, इससे कम निकलेंगी तो मेरी इन्वेस्टिगेशन रीचेक करा लीजिएगा। अगर वो सब सॉइल वाटर पे लगी हुई है, सिर्फ 4% पानी ले रहा है आपका हाइड्रेंट, 6 हाइड्रेंट्स। इसका मतलब है कि जिस तरह 100,000 टैंकर्स रोज चाहिए, अभी आप ऑर्डर करिए भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि वो पानी कहीं से तो ले रहे हैं। इतना मुनज्जम निजाम। 4% पानी लेके जाते हैं सिर्फ। राशिद साहब ने पिछली दफा यह भी कहा था कि हमें सामना है। राशिद साहब ने पिछली दफा यह भी कहा था कि हाँ, सियासी असर रसूख मैं उसी का तरफ आऊंगा सामने। अब अगर कोरंगी की बात कर ली जाए तो जब ये ऑपरेशन करने खड़े होते हैं तो सबसे पहले बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो ये चलाते हैं कि जी हमने, अभी बल्कि राशिद साहब पे इल्जाम भी है कि इनकी जो टीम काम कर रही है वो टीम जो है उसके अंदर क्रिमिनल लोग शामिल है और उनका भी डाटा इकट्ठा कर लिया गया। राशिद साहब से पहले ये भी पूछ लेते हैं वो कौन सी टीम इन्होंने रखी हुई है क्रिमिनल्स की, जिनका डाटा इकट्ठा हो गया और वो किसी भी टाइम अब उनकी आवाज आने वाली है। ये थोड़ा कुछ खबरें तो ये भी मुझे जराए के मुताबिक मिलती नजर आई कि गैर कानूनी कनेक्शन पर सरपरस्ती ही आपका नाम लेके चलाया गया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर है कि जब माफिया के खिलाफ एक्शन दिया जाता है तो एक और जराए से मुझे मालूम हो कि माफिया भी थ्रेट करता है, फिर यहाँ तक भी बात पहुंचाई जाती है कि आपके खिलाफ भी FIR काटी जाएगी कि आप तो सरकारी नुमाइंदे हैं और गैर कानूनी काम में मुलव्विस हैं। देखिए बिलाल साहब, मैं आपको बताऊं, जब कोई इदारा या कोई सिस्टम काम शुरू करता है ना, अच्छा इससे पहले अब ये तो 6 महीने हुए ना एंटी थेफ्ट सेल बने, ठीक है। इससे पहले क्या सब चीज़ें सही थी? अगर सब चीज़ें सही थी तो फिर मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं थी। तो जब कोई काम करता है तो मैं किसी हाई अथॉरिटी की मीटिंग में बैठा होता हूँ, वहाँ उन्होंने मुझसे कहा कि यार जब कोई काम करता है ना तो ऐसी बातें होती हैं राशिद, आप अपना कोविड काम करो, अगर कल हम आपके साथ काम करेंगे ना तो हमारे भी इल्ज़ाम ये लगेगा, तो आप इन चीज़ों की परवाह न करें, आप काम करें। तो मैं आपको फिर यकीन दिला रहा हूँ, बल्कि मैं माफियाज को आपकी तरफ से वार्निंग भी दे रहा हूँ कि आपने कुछ भी करना है, कौन आदमी कैसा है, अगर कोई मेरा आदमी गलत है तो वो खुद ही सिस्टम में आ जाएगा। अगर वो कहते हैं कि जी तहकीकात हो रही है तो सामने आ जाएगी चीज़ें, उसमें क्या नहीं, मसला? 6 से ज्यादा लोगों पे FIR कटने का कोई चांस नजर आता है हमें, हम देखेंगे क्या। चलें, काटी से भी मैं चाहता हूँ उसका मौक़िफ़ काटी के लिए। सलीम साहब, सवाल यहाँ पर एक बड़ा टेक्निकल जो सवाल यहाँ पर बन रहा है, काटी आवाज़ भी उठा रही है, शेल्टर भी नहीं देंगे जो लोग पानी चोरी कर रहे हैं, जो लोग मीठे पानी के कनेक्शन लेकर सबसॉइल के नाम पर कर रहे हैं। तो आपने अब तक एज अ काटी सदर होने के नाते से कितने जो है वो कार्रवाइयाँ की हैं, कितने नुमाइंदगान ऐसे हैं जो आपके शेल्टर में हैं और उनको आपने जो है वो एक्सपोज किया है? देखिए, ये काम एज कोरंगी एसोसिएशन, ये हमारा काम नहीं है कि हम किसी को एक्सपोज करें। तो आपके मेंबर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर वो इसमें मुलव्विस हैं। अगर हमारा जो वाटर बोर्ड के साथ एक मीटिंग हुई, जो पहले नासिर हुसैन शाह साहब के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद फिर फॉलोअप हमारी राशिद सदीक साहब के साथ मीटिंग हुई, बल्कि उसके बाद फॉलोअप मीटिंग्स भी हुई। उसके अंदर ये वाला पॉइंट आया कि अगर कोई ऐसा मेंबर निकलता है, अभी तक ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने तो अव्वल तो आई भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये बात हुई कि अगर ऐसा कोई मेंबर निकलता है तो उस पर काटी का क्या स्टैंस होगा। हमने उस पर इनको मीटिंग में बड़े क्लियरली बताया कि अगर कोई हमारा मेंबर इस चीज़ में मुलव्विस पाया जाता है, जो कि आज तक तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आती है तो काटी आपसे खुद कहेगी कि आपने इसके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई करनी है आप कार्रवाई करें, क्योंकि काटी
सिर्फ लीगल और लेजिटिमेट बिजनेसमैन की एक नुमाइंदा जमात है और हम किसी ऐसे अनासर को, किसी ऐसे बंदे को सपोर्ट नहीं करेंगे जो कि लीगल एक्टिविटी में मुलविस होगा। भाई साहब, इस पर मैं कमेंट चाहूँगा, क्या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट मुलविस नहीं है इन चीज़ों के अंदर, तो फिर ये गैर कानूनी कनेक्शन पर एफआईआर किसके खिलाफ काटते हैं आप? देखिए मैं बताऊँ, ये हमारे मोहतरम हैं, ये हमारे बड़े हैं और ये हमारे इंडस्ट्री, इनकी इज्जत हमारी इज्जत है सबसे पहले। अच्छा, इसमें हर तरह के लोग होते हैं, इनकी बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है, तो बल्कि अभी गवाही भी देंगे कि हमारे एक दोस्त हैं, कॉमन दोस्त, नाम नहीं लेता, उनको मैंने एक शिकायत की कि आपके सिस्टम में ये आपके सिस्टम में ये लीकेज है। तो उन्होंने कहा यार कैसे पॉसिबल है, तो मैंने कहा आप मालूम करें। उन्होंने उसी वक्त, मैं उसी मीटिंग में, इन्हीं की मीटिंग में बैठा था, तो उन्होंने मालूम किया तो बोला नहीं आप सही कह रहे हैं। तो मैं उस पर निगरानी कर रहा हूँ, आशिफ साहब आपको ये शिकायत अब नहीं मिलेगी। तो निचले स्टाफ भी ऐसा होता है जो कि हमारे अफसर, हमारे इंडस्ट्रियों को नहीं पता होता। ज़ाहिर है इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा काम है, वो एक ये चीज़ तो नहीं देख रहे हैं कहाँ पे क्या हो। हर आदमी का वहाँ डोमेन है, अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन मिसहैप हर जगह हो सकता है, जहाँ इनके यहाँ भी हो जाता है। लेकिन इससे कतन अब हट के, अब मैं सलीम साहब को सेकंड कर रहा हूँ, हमने इस वक्त ये तय कर लिया है कि कोई भी चीज़ें हुई हैं जो हो गई, माजी में हो गई, आज को देखें और आज से आगे की तरफ बढ़ें। अगर आपकी तरफ कोई ड्यूज़ हैं तो हम आपसे ड्यूज़ लेंगे और आपके साथ बैठ के लेंगे। अगर कोई कनेक्शन ओवरसाइज जिससे है, पहले चोरी कर ली उसको माफ़ एनआरओ दिया उसको, नहीं माफ नहीं किया, माफ नहीं किया, उसके खिलाफ एक्शन होगा या फिर सिर्फ माफी है? उनके खिलाफ ये एक्शन होगा कि हम उनसे रिकवरी लेंगे, जो है प्रीवियसली अंडरस्टैंडिंग से कुछ हम किस बना लेंगे पुरानी, कुछ नई करंट किस तरह करके पेमेंट लेंगे। मतलब इसका क्राइटेरिया क्या होगा, किस हिसाब से ली जाए, कितने साल से चोरी कर रहा है, इसका भी तो तयन होना चाहिए नहीं, ना, ये कितना ज़रूरी चोरी नहीं है कि किया है। देखिए अभी वो चोरी कर रहा है। मिसाल के तौर पर 5 साल पहले कनेक्शन लिया, हम उसको कहते हैं भाई आपने 5 साल पुराना कनेक्शन ये आपका है और आपने 5 साल पुराने, तो अब आप एक काम करें, ये 25% हमें रियल दे दें और करंट का जो बिल है आप हमें देते रहें। अच्छा, तो इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता करके निकल जो जाएंगे। माफिया इस वक्त बैठा हुआ है, पानी चोरी माफिया, ऑब्वियसली उसके खिलाफ आप काम कर रहे हैं तो थ्रेट्स आते हैं। तो जैसे कि असद ने मुझे बताया कि माफिया के पीछे सरपरस्ती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो कैसे इस चीज को जो है वो टेकअप करते हैं? देखिए माफिया का ही राज है? नहीं, ऐसा नहीं, माफिया कुछ भी नहीं होता। अगर माफिया होती तो आज से 25 साल पुराने हालात है कराची के देखता, आज वो कहाँ है हालात। माफिया थी ना तो ख़त्म हो गई। जब हमारे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह सो नहीं रहे, हमारे इदारे बहुत बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम बढ़ रहे हैं। और यही पुलिस है, यही सिंध पुलिस है हमारी, जिसने मेहनत की और आज हम देख कितनी कुर्बानी है इस शहर में, रेंजर्स की, पुलिस की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आराम से इत्मीनान से बैठे। और मुझे उम्मीद है और हर इदारे को उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसके ये जो 15-20 मोटर्स की आपने बात की और ये पानी 15-20 नहीं 100 से ज़्यादा जो मोटर की बात की आपने, वो गैर कानूनी तरीके से पानी किसी ना किसी को तो बेच रहे होंगे ना। तो जो लोग सरपरस्ती में बैठे हैं और जिन लोगों को बेचा जा रहा है, ये कौन लोग हैं? रेजिडेंशियल एरिया चलिए फिर लीजिए, फिर शुरू से करना। इंडस्ट्री को जो पानी मिल रहा है वो टैंकर्स के थ्रू जो मिल रहा है वो सब सॉइल वाटर है ना, मीठे पानी के नाम पे। ठीक है, तो सब सॉइल वाटर जा कहाँ है, इंडस्ट्री को जा रहा है। ठीक है। अब क्योंकि जब इंडस्ट्री के अंदर निचले लेवल पर ये नहीं पूछा जाता कि पानी कहाँ से आ रहा है, उन्होंने बिल पे करने होते हैं। अगर एक सीईओ, किसी एमडी, सीईओ या इतनी बड़ी पोस्ट पे या 10, 20, 25 इंडस्ट्रीज का ऑनर बैठकर ये पूछेगा भाई पानी किससे खरीद रहे हो, टैंकर वाले को बुलाओ, तो वो किस तरीके से मैनेज करेगा? जाहिर सी बात है नीचे वो पानी की, जो सलीम साहब ने बात कही कि जब पानी की कंजप्शन ज्यादा होगी, पानी नहीं मिलेगा तो किसी से खरीदा जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, तो फिर इसका तरीकेकार ये कि अब तरीकेकार समझिए। देखिए अब तरीकेकार कहां पर आकर रुका, जो मैं इत्तेफाक नहीं करता राशिद सिद्दीकी साहब की बात से। सबसे पहले 6 महीने पहले इदारा बना, सबसे पहले लिस्टें बननी चाहिए थी उन सबकी जिनकी आज 6, आपने आज 6 लोगों पे कटवाई, कल मुझे नहीं पता 6 किस लेवल के कटे और कल किस लेवल के अफसरान पे काटी जाएगी। ठीक है। FIR सबसे पहले जो है उन कल्प्रिट्स को निकाला जाए। आपके पास मंथली रिपोर्ट्स क्या है, कौन सा ऑफिसर कहां लगा हुआ है, कहां क्या काम कर रहा है। निचले लेवल से शुरू करें जहां से झगड़ा है, वॉलमैन, उसके बाद ऊपर आए, उसके बाद लिस्टें बनाएं और उसके बाद उनके खिलाफ सिफारिश करें। जिस तरह आपने सिफारिश की नैब को, राशिद सिद्दीकी साहब ने कहा नैब से कि जी इस एरिया के अंदर हमें हेल्प चाहिए और इस एरिया के अंदर ये लोग हमें डिस्टर्ब करते हैं और इस एरिया में पुलिस मुलविस है। आज जिस पुलिस की हम बात कर रहे हैं, पिछले प्रोग्राम में कर चुके हैं कि वो पुलिस भी मुलविस थी। नहीं तो वो लेटर सरपरस्ती कर रही है इस माफिया की, उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेंगे, क्या करेंगे? लेंगे ना। देखिए अब जब वन विंडो सोल्यूशन बना दिया गया, ये तो एक एग्जाम्पल कोर्ट होने जा रही है पूरे पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूं कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो पहला कदम काटी का है, मैं उसको अप्रिशिएट इसलिए करूंगा जब काटी बैठकर आपको वन विंडो सोल्यूशन देगी।
आज किसी घर का कनेक्शन आप कराने के लिए जाते हैं तो फिर आपको सबसे पहले एक्सीएन से साइन, AEE से साइन, जब सबसे साइन कराकर ऊपर जाते हैं यार वो कनेक्शन कर दे, तो पता नहीं वहां तक पहुंचते पहुंचते दाढ़ी के बाल भी सफेद हो जाते हैं और फिर कनेक्शन लीगल कराने में बहुत नहीं, ये हर्डल सब सॉइल का इशू रिजॉल्व हो गया, लेकिन एक इशू यहाँ पर जो है वो मैं चाहता हूँ कि कंक्लूडिंग रिमार्क से पहले मैं इसको सॉल्व करूँ। ये जो आपने कहा 100 से ज्यादा मोटर्स लगी हुई हैं और फिर ये इंडस्ट्रीज को बेचा जा रहा है पानी, तो अगर गैर कानूनी तरीके से बेचा जा रहा है और कंपनी के सीईओ को नहीं मालूम है, जैसे आप कह रहे हैं कि उसको उसके इल्म में नहीं है, तो फिर इस पर अगर वाटर बोर्ड एक्शन लेता है तो फिर सलीम साहब का जो मौकफ था कि हम फिर उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं या फिर अभी वन विंडो पर बैठे हैं, बिलाल तो अभी फिर इसको इस मैटर को कैसे सॉल्व किया जाए? बिलाल इसको अभी सॉल्व कर लेना। ठीक है, देखिए जितनी ये ट्रांजेक्शन हुई ना, देखिए एक FIR कटी, ठीक है, उसके बाद काटी को पता चला कि उन्हें लाइन ऑफ एक्शन क्या लेना है। ठीक है, मेरे घर पे बिजली का बिल आ रहा है, मेरा बिल है 36 लाख रुपए, मुझे ये थोड़ी पता है कि मैं चोरी की बिजली के 36 लाख रुपए दे रहा हूं। मेरे पास जो पानी आ रहा है मैं उसका बिल पे कर रहा हूं, मैं मुतमईन हूं कि मेरे पास जो पानी आ रहा है वो ठीक मतलब पानी के आज से बिल। पहले काटी को ये बात मालूम नहीं थी जब कि मैं ये- बिल ये, पे ये कर रहा पानी हूं, चोरी देखिए- का है, गैर कानूनी देखिए कनेक्शन मैं से। इसमें बिलाल एक सिंपल बात करूंगा, ये आप इंडस्ट्री की मिसाल ले रहे हैं ना, आप अपने घर की मिसाल ले लीजिए। आपके घर के ऊपर पानी खत्म होता है, आप टैंकर वाले को बुलाते हैं, आप जाके चेक नहीं कर सकते कि टैंकर की सोर्स क्या है। हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, टैंकर्स होते हैं, जाहिर है कि हम तो उनको लीगल पूरी पेमेंट कर रहे होते हैं, उनको बाकायदा पेमेंट करके उनसे पानी खरीद रहे होते हैं। लीगल और अगर- इलीगल हाइड्रेंट्स का फर्क नहीं देखिए- मालूम काटी को, या टैंकर्स का फर्क नहीं मालूम कि लीगल तरीके से आया इलीगल तरीके से आया देखिए है? अगर जो जाहिर है कि जो टैंकर्स हैं, हम तो टैंकर अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो पेमेंट लेके आ रहे हैं वो वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। अगर वाटर बोर्ड ने उसमें कोई चीज़ आइडेंटिफाई किया और उसको पकड़ता है तो मैं तो अप्रिशिएट करूंगा कि वाटर बोर्ड ने एक चीज़ ये कही कि आप इंडस्ट्री जो है इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग खुद अपनी जो सबसॉइल के कनेक्शन हैं खुद ऑपरेट करें और हम आपको उसका लाइसेंस देंगे। पहले भी ये वाली बात हुई थी, हमने एप्लीकेशन जमा कराई थी, लेकिन पहले किसी वजह से नहीं हो सकी। अब मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ नासिर हुसैन शाह साहब को, वाटर बोर्ड को, कि इस वक्त उन्होंने एक ये स्टेप दिया है। Example quote हो रही है। एग्जाम्पल एक स्टेप होगा ये, और ये अगर मॉडल होता है तो ये मॉडल बाकी इंडस्ट्रियल एरियाज में भी रेप्लिकेट होगा, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ये कराची की जीत होगी एक बहुत बड़ी, कि ये एक मिसाल कायम हो जाएगी कि इस तरीके से प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा स्टेप है, उसको अप्रिशिएट करना ठीक चाहिए है, और मैं उम्मीद करनी आप चाहिए ही से कि शुरू resolve कर लेता हूँ आखिरी कमेंट के ऊपर। काटी बेसिकली चाहता क्या है? सबसॉइल का इशू भी रिजॉल्व हो गया, अब ये मोटर्स की जो बात बताई गई है ऑब्वियसली अब काटी के इल्म में है, तो वहां से पानी अगर मंगवाया जाता है तो गैर कानूनी तरीके से मंगवाया, जिस पर एक्शन करना वाटर बोर्ड का हक है, तो उसको भी फिर आप शेल्टर नहीं करेंगे जो मंगवाएंगे वहां देखिए से? आपने पहली चीज़ की कि काटी चाहता क्या है या इंडस्ट्री क्या चाहती है। इंडस्ट्री सिंपली ये चाहती है कि हमें तो लाइन के थ्रू आप पानी दे दीजिए, जैसे है। दुनिया भर के अंदर पानी मिलता है, हम उसकी आपको लाइन के जो चार्जेस है अगर वो पे करने को पानी तैयार का है। इशू है लाइन के जरिए, तो हमें alternative इंडस्ट्री क्या होना चलाने के चाहिए? लिए इंडस्ट्री चलाने के लिए हमें पानी चाहिए, ठीक ठीक है। हमारी तो डिमांड है कि पानी मिले, हम उसके अगर पानी नहीं मिलता सबसॉइल के लिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अगर ये कनेक्शन हमें देते हैं 3 दिन में, जैसे ही देते हैं हम उसके ऊपर अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। ऑल्टरनेटिव की आपने बात की, ऑल्टरनेटिव के लिए तैयार है। पानी की लाइन से कनेक्शन होता है तो फिर आप ही बता दें अपनी ही जबान से कि क्या करना चाहिए इंडस्ट्रीज के साथ। उसके बाद भी अगर मीठे पानी से क्या मतलब, आपका कहाँ से कनेक्शन होता है? मीठे पानी की लाइन से जो गैर कानूनी कनेक्शन लिया जाता है सब सॉइल के आड़ के अंदर जो है वो चलाया जाता है, देखिए जो कि अगर खुद निशानदेही की अगर इस अगर मीटिंग कोई के- अगर कॉन्ट्रैक्टर फिर मुलव्विस होता हाँ है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर इस तरह से मुलव्विस होता है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अगर इंडस्ट्री के पास खुद अपना सबसॉइल का कनेक्शन होगा, अगर वो कर रही होगी तो वो तो अपना खुद पानी यूज़ कर रही होगी, वो मीटर्ड कनेक्शन होंगे और उसको जो चार्जेस होंगे उसको वाटर बोर्ड को पे कर रहे होंगे, तो वो तो फिर मसला वैसे ही खत्म हो जाता है। राशिद साहब आप क्या समझते हैं ये हल है इसका? वाटर बोर्ड का क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर कि अगर ये तमाम चीज़ें इस तरह से रिजॉल्व की जाएं तो ये वाकई मसले हल हो सकते हैं? देखिए मसला कोई भी हो, मसला ऐसा नहीं है कि कोई हल नहीं होता। मसला हमारे को विल होना चाहिए, और इस वक्त सिंध गवर्नमेंट और नासिर हुसैन शाह साहब का विज़न जो है वो इस वक्त देख लें आपके सामने कह रहा है कि हम वन विंडो ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं, हम आपको सबसॉइल के लाइसेंस देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। हम आपके साथ आपके 3 दिन ऑफिस तो में alternative आके देखिए 3 दिन में मिल जाएगा। हम आपके ऑफिस में आके सर्विस आपको मुहैया करेंगे, जिससे आपके नुमाइंदों को, आपके इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। और मैं फिर आपको कहता चलूँ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, अपने मिनिस्टर की तरफ से और वाटर बोर्ड की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप हमारा असासा हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। गवर्नमेंट की तरफ से मैं रोजाना प्रोग्राम करता हूं राशिद साहब के नहीं, अभी एक और नई बात आपकी सिस्टम भी आ रहा है, कंप्लीट करते हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर किया जा रहा है, कराची के लिए बजट भी रख दिया गया, वो बड़ी एक लंबी तवील बहस देखिए है। बिलाल, अभी वाटर मैंने- बोर्ड की अगर स्पेसिफिकली प्रिसाइज करके बात करूं तो अब इंडस्ट्री के साथ क्या ताउन करने वाले हैं अगले 1 हफ्ते के अंदर? देखिए बिलाल, मैं आपको फिर ले जाऊँ थोड़ा सा, 2 मिनट पहले आपसे मैंने कहा था अगर 25 से 30 साल पीछे चले जाए शहर को लेके तो शहर तबाह करना तो आसान है, अब दोबारा उसको घर बिल्ड करना टाइम लगता है चीज़ों को,
और तबाह करना बहुत आसान है, बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह उस तरफ चल पड़े और देखेंगे आप ग्रेजुअली, जैसे आज हम बैठे हुए बात कर, किया आज वो हुकूमत में या पिछली हुकूमत की बात कर और ये तो आप सियासी बातें करें तो लोग आते और जाते रहते हैं, ठीक तो है। इसका तो अच्छा सदी, आपका भी लास्ट कमेंट के ये जो तमाम गुफ्तगू इस वक्त हमने यहाँ पर बैठकर सुनी है, काटी का मौका भी सुना, वाटर बोर्ड का मौका भी सुना, क्या इन तमाम चीज़ों से मसाइल हल हो सकते हैं या मसाइल और बिगड़ते चले जाएंगे? मॉडल मुलाकाती होगी, ठीक है, इस पे इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, चीज़ों को होना चाहिए और इसी तरीके से होना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट की परेशानी दूर होनी चाहिए, हुकूमत का काम है ख़त्म करो और इदारों का काम है, जिन इदारों का काम है वो करने के लिए विलिंग है, इसको हो जाना चाहिए। आखिर में एक बात और, एक चीज़ और कर लें, जहाँ बार बार ये कहा जा रहा है कि सब सॉइल वाटर से जो है ना, अगर चोरी का पानी होगा तो नहीं खरीदेंगे, तो रोड पे टैंकर बंद करना शुरू करें, पुलिस की, रेंजर्स की और SSU की हेल्प लें कि जी पानी कहाँ से ला रहे हो, आपका ये मसला वैसे हल हो जाए। ठीक है। तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, सलीम जमा साहब आपका, राशिद साहब का, असद साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये मामलात यहाँ पर हल होते नज़र आ रहे हैं मेरे प्रोग्राम में, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की जाए तो मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेआउट बनाया जा चुका है, स्ट्रेटजी प्लान आपके सामने मैंने रख दिया। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आती है कि इंडस्ट्रियल जोन की अगर बात की जाए, सब सॉइल की बात की जाए, या फिर पानी चोरी जो माफिया है इनको पकड़ने की बात की जाए, देखना ये है कि आज से 7 या 15 दिन के बाद मैं दोबारा प्रोग्राम करूंगा, फॉलोअप लूंगा कि ये जो बातें यहाँ पर की गई थी, काटी ने मौक़िफ़ दिया कि अगर कोई शख्स मुलव्विस होता है तो उसको हम शेल्टर नहीं देंगे, वाटर बोर्ड ने कहा कि गैर कानूनी कनेक्शन है तो उसको हम फौरी तौर पर ख़त्म करेंगे। ये तमाम चीज़ें एक बार फिर असद ज़ैदी की रिपोर्ट होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, देखा जाएगा कि कितना फ़ीसद काम किया गया। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।